हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं डीजी सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग हाइड्रोजन और उसके यौगिक पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, उसका प्रिपरेशन, उसकी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी हो पाएगी, अदरवाइज प्रिपरेशन का जो मेथड है, लैब मेथड एंड आपका कमर्शियल मेथड, कैसे H2O2 को बनाते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड लगभग हर एग्जाम में पूछता है, इसलिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा H2O2। इसका पूरा नाम अगर हम बोलें तो आप कहेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अगर आपसे पूछा जाए इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो आप कहेंगे थिनॉर्ड। किसने की थी? थिनॉर्ड ने। सबसे पहले हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिस्कवर किसने किया था? थिनॉर्ड नामक साइंटिस्ट ने। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाते कैसे हैं, इसको लैब में बनाया जा सकता है, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लैब मेथड पे। मतलब लैब में हम लोग कैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, लैब में अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो इसको बनाने के लिए क्रिस्टल फॉर्म में बेरियम परऑक्साइड आप ले सकते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो पहला मेथड है फ्रॉम क्रिस्टलाइन या बेरियम परऑक्साइड क्रिस्टल द्वारा, या बाई भी लगा सकते हैं, BaO2.8H2O। ये होता है क्रिस्टल ऑफ बेरियम पर ऑक्साइड। ठीक, ये बेरियम पर ऑक्साइड के क्रिस्टल के द्वारा हम लोग इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। करेंगे क्या, कैसे बनाएंगे? देखिए, आप बेरियम पर ऑक्साइड को ले लीजिए, लिक्विड फॉर्म में होता है, और ऊपर से आप मान लीजिए हमने एक क्रिस्टल लिया, क्रिस्टल के फॉर्म होता है, या आप ऐसा करिए H2SO4 को ले लीजिए, यहाँ पे डाइल्यूट फॉर्म में ये लिक्विड है, ऊपर से आप डालते रहिए क्या, BaO2.8H2O क्रिस्टल। तो रिएक्शन होगी, और रिएक्शन क्या होगी आप देख सकते हैं। BaO2.8H2O जब किससे रिएक्शन करता है, डाइल्यूट H2SO4 से, तो क्या बनता है, BaSO4। ये प्रेसिपिटेट होगा, और क्या बनेगा, H2O2 बनेगा, और क्या बनेगा, 8H2O अलग हो जाएगा वाटर में क्रिस्टलिन। लेकिन इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम ये होता है कि थोड़ी टाइम बाद रिएक्शन आपका रुक जाता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? इसलिए कि जो बेरियम परऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, ये जो प्रेसिपिटेट है, और इस लेयर को डिजॉल्व आसानी से नहीं होता, जिसकी वजह से हमको क्या करना होता है, जैसे यहाँ से बेरियम परऑक्साइड डालें तो यहाँ थोड़ा सा टूटेगा, यहीं तक रिएक्शन होगी, आगे का रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इसलिए हम फिर लेयर बन जाएगा BaSO4 बनते हुए, तो रिएक्शन काफ़ी स्लो हो जाती है। इसको दूर करने के लिए हम हाइड्रेटेड फॉर्म में बेरियम परऑक्साइड ले करके इस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। ठीक, सेकंड लैब मेथड आपका होगा सोडियम परऑक्साइड द्वारा, बाई सोडियम परऑक्साइड। मतलब सोडियम परऑक्साइड का यूज करके हम कर सकते हैं ऐसा, Na2O2। ठीक, और इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए डाइल्यूट H2SO4 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, Na2SO4 प्लस H2O2। तो ये भी एक लैब मेथड है, आप सोडियम परऑक्साइड से भी बना सकते हैं H2O2 को। ये दोनों आपका लैब मेथड में ज़्यादातर यूज होता है। और भी किसी भी मेटल परऑक्साइड को लेकर के आप डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन से या डाइल्यूट HCl के रिएक्शन से आप H2O2 को बना सकते हैं। ये आपका लैब मेथड है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए अब हम लोग इतना लैब मेथड है, दूसरा आपका कमर्शियल मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड इसको बोलते हैं। कमर्शियली कैसे बनाते हैं आप? कमर्शियली भी कई मेथड है। तो डाइल्यूट H2SO4 से, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट से और 2-एथिल एंथ्राक्विनोल से, तीनों मेथड है। तो हम तीनों पढ़ेंगे। पहला है फ्रॉम डाइल्यूट H2SO4 से। ये डाइल्यूट का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? 50% अप टू कितना कंसंट्रेशन का होना चाहिए? 50%, यानी 50% वाटर होना चाहिए और 50% H2SO4 होना चाहिए। इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करा के हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? H2O2। आप कहें कैसे? चलिए इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। आपने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इसको डिकम्पोज करना होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने मान लीजिए H2SO4 लिया, इसको आपने कराया इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कराया? इलेक्ट्रोलिसिस। देन क्या बना? मान लीजिए, चलिए एक ही मोल लेते हैं अभी, H+ और क्या बना? HSO4-। अगर इसके 2 मोल ले लें तो कितना बन जाएगा? 2। आप कहेंगे 2 क्यों लिए? ताकि मोल हमारा बैलेंस रहे, डिस्टर्ब ना हो, इसी वजह से। ठीक। तो इलेक्ट्रोलिसिस में 2 चीज़ें होंगी, एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। तो पहले हम कैथोड की रिएक्शन लेते हैं। 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ H2। ठीक, गैस निकल गई। और कैथोड पर होता क्या है? कैथोड एनोड होते क्या हैं? 2 रॉड होते हैं, मेटल का हो सकता है। तो जैसे ये 2 रॉड हो गया और सॉल्यूशन आपने H2SO4 लिया, उसी का सॉल्यूशन होता है। इसी को आपने ठीक बैटरी वगैरह से जोड़ दिया। तो एक एनोड होता है और एक क्या होता है? कैथोड होता है। तो कैथोड एनोड पर नॉर्मली ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर नॉर्मली रिडक्शन होता है। तो कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज वाले जाते हैं और एनोड पर नेगेटिव चार्ज वाले जाते हैं। तो कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज किस पर है? हाइड्रोजन पर। इसलिए हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? कैथोड पर। एनोड पे कौन जाएगा? HSO4-। ठीक। तो चलिए हम कैथोड देखें। अब आप एनोड पर देखिए क्या रिएक्शन हो रही है। तो जो एनोड की रिएक्शन होगी, एनोड पर आपका जाएगा, यहाँ हम करा दे रहे हैं, एनोड का पूरा जगह खाली है, HSO4-2 मोल। जब आगे रिएक्शन होता है तो आपका H2 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए होता क्या है, इस नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 से मल्टीपल कर दिए तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, अगर 1 मोल होता तो 1 इलेक्ट्रॉन जाता, 1 बच जाता, 1 मिल के 2 हो जाता। तो वही समझिए 1 मोल के 2 हो गया है। तो 2 मोल इसके थे तो H2 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, न्यूट्रल हो गया मॉलिक्यूल। इसको ओलियम बोल सकते हैं आप। फिर इसको आप H2O हाइड्रोलिसिस कराइए एक बार पहले, तो ये बनेगा H2SO5 एंड H2SO4। इसका नाम है परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है? परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक। उसके बाद फिर से H2O से रिएक्ट करा दीजिए, तो क्या बन गया? H2SO4 एंड आपका H2, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, परऑक्सी मतलब परऑक्साइड बॉन्ड, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है, H2O2। तो ये जो H2O2 होता है लगभग आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह करा के 30% कंसंट्रेशन तक ले जा सकते हैं, लेकिन और आगे भी ले जा सकते हैं। ज़्यादातर ये इस मेथड से आपको 30% कंसंट्रेशन का H2O2 ऑब्टेन हो जाता है। ये एक आपका मेथड है। तो लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप? H2SO4 लेंगे
उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो एनोड पर हाइड्रोजन जाएगा और कैथोड पर आपका HSO4 माइनस जाएगा, जो ओलियम में चेंज हो जाएगा। इसका हाइड्रोलिसिस कराने से हमें H2O2 और H2SO4 मिलेगा। इस मेथड से 30% कंसंट्रेशन का H2O2 हमें मिलता है। इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आपका दूसरा जो इंडस्ट्रियल मेथड है वो सेकंड बाई अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसके द्वारा। तो ये क्या होता है, फार्मूला NH4HSO4 क्या होता है, NH4HSO4। इसके भी 2 मोल ले लीजिए, NH4HSO4 का 2 मोल। तो इलेक्ट्रोलिसिस कराइए इसका भी। इसको क्या कर रहे हैं आप, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो क्या बना, H+ और NH4SO4 -2 मोल। ठीक, इसमें भी सेम एनोड और कैथोड। तो पहले कैथोड का हाइड्रोजन वाली बात होगी, 2H लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेगा, H2 बन के निकल जाएगा कैथोड पर। कहानी एनोड की, एनोड पर कौन जाएगा, 2 मोल NH4SO4 माइनस है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये बन जाएगा NH4H2O8। ठीक, NH4H2O8। और इसका आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, यानी वाटर से रिएक्शन करा दीजिए। 2 मोल लगभग वाटर, उसी तरह जैसे वहाँ 2 मोल करते थे। तो NH4 तो ISSO4 बनेगा और क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा, वहाँ भी बनता था। और क्या बनेगा, H2O2 बनेगा। इस मेथड से भी आपको लगभग 30% कंसंट्रेशन का अमोनियम सल्फेट H2O2। देखिए, आपको इंडस्ट्रियल मेथड कमर्शियल नाम दे के कहता है तब तो आप लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई एक मेथड लिखिए, हम कई मेथड आपको बता देते हैं। ठीक, इस तरह से आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने क्या किया, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट लिया, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया। इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर एक प्लस एक माइनस बना। कैथोड पर रिडक्शन होता है, इसलिए प्लस वाला कैथोड पर आया और हाइड्रोजन गैस निकला, और माइनस वाला एनोड पर आया। और इस तरह से आपको एनोड पर इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ इसका। जब एनोड पर गया तो ये समझिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, जिससे ये बन जाता है अमोनियम पर सल्फेट, इसको कहते हैं। फिर H2O से रिएक्ट करता है, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमोनियम सल्फेट बनता है, जो H2SO4 और H2O2 में टूट जाता है। इस तरह से 30% कंसंट्रेशन का H2O2 मिलता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और है कमर्शियल मेथड, थर्ड बाई 2-एथिल एंथ्राक्विनॉल। इससे भी हम बना सकते हैं। पहली बात तो इसका फार्मूला देखिए, 2-एथिल एंथ्राक्विनॉल। कंपटीशन में ज़्यादा पूछा जाता है। OH ठीक, इसका नाम क्या है, 2-एथिल एंथ्राक्विनॉल। क्या है, 2-एथिल। कैसे पता, इस ग्रुप को एंथ्राक्विनॉल बोलते हैं। क्विनॉल क्यों कहते हैं, दोनों OH है, 2 पे एथिल है, इसलिए 2-एथिल एंथ्राक्विनॉल। इसको
ऑक्सीडेशन विथ एयर, एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा देंगे तो क्या होगा, इसका H और इसका H मिलके H2O2 बना लेगा, यानी फाइनली H2O2 बनेगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा 2-एथिल एंथ्राक्विनोन में चला जाएगा ये। ठीक है, और आपका H2O2 में सिंपलेस्ट मेथड है, पर रिएक्शन आपको थोड़ी टफ लग रही होगी, कोई बात नहीं, आप लिख के प्रैक्टिस करा लेना। याद तो करना ही पड़ेगा, 2-एथिल एंथ्राक्विनोल और इधर जो साइड प्रोडक्ट बना इसका नाम है 2-एथिल एंथ्राक्विनोन। क्या नाम है, 2-एथिल एंथ्राक्विनोन। इस तरह से हमें H2O2 एक और मेथड, यानी 3 कमर्शियल मेथड हमने आपको बताया, जो आपको याद हो पाए। अगर कह रहा है कमर्शियल मेथड से H2O2 बनाइए तो आप किसी भी मेथड का यूज करके H2O2 बना सकते हैं। ठीक, तो आसान मेथड है। चलिए अब हमने H2O2 तो बना लिया, अब कंसंट्रेशन करना है H2O2 का, क्योंकि जो H2O2 हमें मिला है वो लगभग उसकी कंसंट्रेशन 30% है, उससे ज़्यादा है ही नहीं, और हमें 100% अगर H2O2 चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको कंसंट्रेशन को बढ़ाना ही पड़ेगा। कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब वाटर कम करना पड़ेगा, और H2O2 की आप जो 30% H2O2 मिला है उसमें से 70% मान के लिए वाटर ही होगा, उसको किसी न किसी तरीके से हटाना है। तो हम उसको कंसंट्रेशन कैसे करेंगे, ठीक, उसका सांद्रण है, इसको कहते हैं हिंदी में कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 का आपको कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, पहली बात तो अगर आपसे कोई पूछे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O2 कितना होता है तो आप बताएंगे 151 डिग्री सेल्सियस। कितना बताएंगे, 151 डिग्री सेल्सियस। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज कर जाता है। अब बिना बॉइलिंग पॉइंट पर गर्म किए ये मतलब 100% प्योर हो नहीं सकता, पूरा कंसंट्रेशन इसका हो नहीं सकता। तो प्रॉब्लम हमारे पास दोनों है, अगर इसको वहाँ तक ले गए तो डिकम्पोज हो जाएगा, यानी H2O2 रहेगा नहीं, पहले ही हो जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर वहाँ तक नहीं ले गए तो प्योर नहीं होगा, तो करें क्या। देखिए, आपने एक गैसियस लॉ में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर हम प्रेशर को घटा दें तो वो किसी भी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, तो लो प्रेशर पर टेम्परेचर भी लो हो जाता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम चलते हैं। ये जो 151 आया है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आया है, जो 760 mm ऑफ Hg में लिया जाए तो 1 atm इक्वल टू कितना होता है, 1 atm इक्वल टू होता है 760 mm Hg होता है। और इतना प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक, इतना प्रेशर। अगर हम प्रेशर को इतना लेंगे तो हमको इतना बॉइलिंग पॉइंट ले जाना है, अगर प्रेशर को कम लिए तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा कम हो जाएगा निश्चित तौर पे। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हमको अगर 50% केवल कंसंट्रेशन का चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, आपका 26 mmHg ले जाते हैं प्रेशर, तो आपको 50% कंसंट्रेशन का क्या मिलता है, H2O2, और लगभग टेम्परेचर केवल 69 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है। मतलब आप दाब को घटा के कितना किए, 26 mmHg। इस मेथड से पे टेम्परेचर कितना हो गया, 68% हो गया, और इस पे हमको 50% कंसंट्रेशन का H2O2 मिला। ठीक, अब क्या करें, हमको और बढ़ाना है, तो प्रेशर को घटा के 40 mmHg कर लीजिए, और कम करिए प्रेशर को, तो ये लगभग 90% H2O2 आपको मिला। टेम्परेचर और कम हो जाएगा, अभी भी 100 नहीं मिला। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के कांटेक्ट में लाते हैं, जिससे हमको 99% कंसंट्रेशन का H2O2 मिल गया।
फिर भी हमें 100% नहीं मिला। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको फ्रीज कर देते हैं, जिससे बचा हुआ वाटर निकल जाता है। लेकिन आप पहले ही फ्रीज करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। H2O2 और वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में फ़र्क होता है, इस वजह से आपका वाटर पहले फ्रीज हो जाता है, H2O2 बाद में फ्रीज। तो इस तरह से हमको अलग, तो क्या किए, टेम्परेचर इतना है, इतने पे डिकम्पोज हो जाता है। उससे बचाने के लिए हमने प्रेशर को कम किया, जिससे हमारा टेम्परेचर भी कम हो गया। तो अगर 26 mmHg लिए तो कितना 50% H2O2 मिला हमें। और अगर और कम किए तो 40 mmHg पे 90% H2O2 मिला। और कम कर दिए, और इससे ज़्यादा कम करके हम 90 से ज़्यादा इसको बढ़ा नहीं सकते, इसलिए हम कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज किए तो 99% मिला। इसको हम कूल डाउन किए तो हमको 100% आपका क्या मिल गया, H2O2। इस तरह से आप H2O2 को पूरी तरह से प्यूरीफाई कर सकते हैं। ठीक, ये था हमारा H2O2 कैसे बनाते हैं, प्यूरीफाई का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।